चलिए तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ध्यान रखना यूपी बोर्ड बदल देगा सवाल, जहां अच्छी सभी बच्चों को अच्छी याद रहता है। बताओ अच्छी का दूसरा नाम बताओ क्या है? आकाश जी तो पन्ना पलट रहा है। अरे दलिद्र आदमी एकदम बकचोद पढ़े ऐसे सब हम क्या मार थप्पड़ दिमाग से। कल की बात है, अब पन्ना पलट रहा लतखोर। हाँ नहीं पढ़े, जब से भाभी आ गई छोड़ दिया पढ़ाई। अब भाभी के चक्कर में मत रहो, इधर देखो। अच्छी या अनुदैर्ध्य, आप भाभी को छोड़ दो, भाभी आपकी अच्छी है मानते हैं, पर पढ़ाई में ध्यान दो। कार में घुमाता है। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति। और दूसरा क्या है? निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। ये सिखा दिए हैं। तो देखो अब अगली बार यूपी बोर्ड अब क्या करेगा, ये अगर अच्छी हटा देना, बस कदे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, समझ लो यूपी बोर्ड के आधा गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया कौन? अच्छी स्थिति। अच्छी पर जोर दिया गया है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ पर जोर नहीं दिया गया है। आप सुरेश क्लासेस वाले अब सीख लो, मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो मैं बोलूँगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत बल रेखा। सुन लो वैद्युत बल रेखा, तो सुन लो मेरे हीरो, ये क्या होता है? तो सिंपल भाषा में बोलोगे कि वैद्युत क्षेत्र को, ये हीरो लिखना क्या है? अरे मारेंगे तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा। अभी बचपन फिर से आ जाएगा, पूरा तो टूट जाएगा। तो हाँ तो सुन लो, वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिए। तो वैद्युत क्षेत्र को जो प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? तो क्या बताओगे? वैद्युत क्षेत्र को। किसको? वैद्युत क्षेत्र को। तो वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो कोई पूछेगा वैद्युत बल रेखा क्या बताता है? उसको उठा दो। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, या वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो मुझे जवाब दो कि वैद्युत बल रेखा किसको प्रदर्शित करता है? बल को। हाँ, वैद्युत क्षेत्र को। अब सुन लो, एक बात सुन लो। क्या सुने आप लोग? कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं किसको व्यक्त करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से, जहां वैद्युत बल रेखा होंगी इस बात की गारंटी है वहां कौन क्षेत्र होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका मतलब जहां वैद्युत बल रेखा होगी इस बात की गारंटी है वहां कौन क्षेत्र होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर? जहां वैद्युत बल रेखा नहीं होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। सुन पाए? क्या सुने? जहां वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब बताओ, तो जहां वैद्युत बल रेखा होगी वहां वैद्युत क्षेत्र। तो अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है तो इस बात की गारंटी है वहाँ क्या होगा? वैद्युत बल रेखा। तो मैं एरो दोनों तरफ लगाया हूँ। इसका क्या मतलब हुआ?
जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ वैद्युत बल रेखाएं होंगी, या जहाँ वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर? तो अब अगला सवाल, सर वैद्युत क्षेत्र पैदा कौन करता है? आवेश। ध्यान से इस बात को सुन लो, अगर वैद्युत बल रेखा है तो इस बात की गारंटी है वहाँ कौन क्षेत्र होगा? वैद्युत क्षेत्र। बोलना है आकाश, वैद्युत क्षेत्र। हम भैंस की तरह बैठे रहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगड़ा है। ये हालत है तुम चारों की। एक तो सोएगा, एक तो एकदम शरीर तोड़ेगा, एक तो बेंच पर लेट जाएगा, एक तो उठेगा ही नहीं, फिर क्लास के बाद उठेगा। कोई बात नहीं बाबू, मजा लो तुम लोग। हाँ बताओ, जहाँ वैद्युत बल रेखा होगी इस बात की गारंटी वहाँ कौन क्षेत्र होगा? वैद्युत क्षेत्र। और जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब देखो, तो आइए, आवेश क्या पैदा करता है? आवेश क्या पैदा करता है? वैद्युत क्षेत्र। अर्थात यह आवेश, अगर ध्यान से, यह आवेश क्या पैदा करता है? यह आवेश पैदा करता है मेरे हीरो, वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। यह आवेश क्या पैदा करता है? वैद्युत क्षेत्र। अगर इस आवेश ने वैद्युत क्षेत्र पैदा किया, इस बात की गारंटी है इस आवेश का कौन रेखा होंगी? तो इस आवेश की वैद्युत बल रेखाएं भी होंगी। इस आवेश की वैद्युत बल रेखाएं भी होंगी। नहीं सिखा पाए क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? आवेश क्या पैदा करता है? वैद्युत क्षेत्र। अब मैंने सिखाया जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा तो इस बात की गारंटी है वहाँ कौन रेखा होंगी? वैद्युत बल रेखा। तो आवेश क्या पैदा करती है? वैद्युत क्षेत्र। उसी प्रकार से हर आवेश की क्या होंगी? अपनी वैद्युत बल रेखाएं होंगी। क्या सुने बाबू? हर आवेश के पास खुद की क्या होंगी? वैद्युत बल रेखाएं होंगी। क्या? हर आवेश के पास क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं होंगी। क्लियर? तो आइए, कोई अब सुन लो बाबू, आपने क्या सीखा? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो हम पहले सीखेंगे कि वैद्युत बल रेखा होती क्या है। ये तो समझ में आ गया कि वैद्युत बल रेखा किसकी होती है? आवेश की। और जहाँ वैद्युत बल रेखा होगा वहाँ क्या पैदा होगा? वैद्युत क्षेत्र। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो लिखो, धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं। लिखो, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं। 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 तो आइए सीखते हैं ना, ये वैद्युत बल रेखा किसकी होती है? आवेश की। तो हम लोग किसका खींचने जा रहे हैं? एक धन आवेश है और एक धन आवेश कौन है? प्लस क्यू। अब मैंने कहा है पूरे फिजिक्स में जिस आवेश की बात होती है वह आवेश कैसा होता है? बोलो, बिंदु आवेश। तो एक बिंदु आवेश क्या है? प्लस क्यू। यह क्या पैदा करेगा? क्या पैदा करेगा? तो अगर इस आवेश ने वैद्युत क्षेत्र पैदा किया तो इस बात की गारंटी है इस आवेश की क्या होंगी? वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो सर वैद्युत बल रेखा क्या होता है? ध्यान सुनो, हम अब इस धनावेश का क्या खींचने जा रहे हैं? वैद्युत बल रेखा। तो सुन लो, किसी भी आवेश की वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींचते हो? क्या मैंने बोला? किसी भी आवेश की वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींचते हैं? तो कुछ करते नहीं है। वैद्युत बल रेखा खींचने के लिए हम एक आवेश लेते हैं।
क्या मैंने बोला? वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए हम एक आवेश लेते हैं। अच्छा आप लोग बताओ उस आवेश का नाम क्या है? हाँ, परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। सुन पाए? आपने क्या सुना? बोलिए। अगर हमें किसी भी आवेश का वैद्युत बल रेखा खींचना है तो कैसे खींचोगे? तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? धन परीक्षण आवेश। क्लियर? अब आइए चलिए सीखते हैं कि वैद्युत बल रेखा होती क्या है ना। अब आइए तो ध्यान से आप लोग अच्छा बताओ, ये धन आवेश अकेला है कि दुकेला है कि तिकेला है? ये जो धन आवेश है अकेला है दुकेला कि इसके अगल बगल भी तुमको और आवेश दिख रहा है? अरे भैया ये कई आवेश है। कौन? प्लस क्यू। और याद करो अकेले आवेश को नाम क्या दिया जाता है? अकेले आवेश को नाम क्या दिया जाता है? वह कुछ पढ़े लिख नहीं रहे, अभी मारेंगे ना तो दिमाग सही हो जाएगा। विलगित। इतना कहानी बताए थे लतखोरों को, मारेंगे थपड़े तो भागे जाओगे अभी बकचोद कहेंगे। अकेला क्या? हाँ तो विलगित मतलब क्या होता है? तो ये अकेला है कि नहीं अकेला है? तब तो नाम क्या होगा? विलगित। तो क्या डाली हो हेडिंग? क्या डाले हो? धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं या आपकी किताब में लिखा विलगित बिंदु धनावेश के कारण। लिखिए विलगित बिंदु धनावेश के कारण, विलगित बिंदु धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं। विलगित बिंदु धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं। डाल लो मेरे हीरो हेडिंग। सत्यम आप ही से बैठा हो इन लोगों को। हाँ हेडिंग डालिए सर। क्या डाले आप लोग? विलगित बिंदु धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं। क्लियर मेरे हीरो? तो आइए अब इस आवेश का हम क्या खींचना चाह रहे हैं? वैद्युत बल रेखा। तो कैसे खींचते हो? एक परीक्षण आवेश लाते हैं। कहाँ लाते हैं? प्लस क्यू के जस्ट नजदीक लाकर, इसके नजदीक लाकर एक क्या रख देते हैं? एक परीक्षण आवेश। अब मैंने क्या सिखाया है? ये परीक्षण आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये कौन सी बात है? राज की बात है। एकदम मंद जूता निकाल के मारे, एक 9 नंबर एक 10 नंबर है, कुछ आ ही जा ही नहीं रहा है। हमेशा पॉजिटिव लेंगे, यह राज की बात है। नहीं ले सकते हो बट हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये राज की बात बताए थे। तो कैसे वैद्युत बल रेखा खींचोगे? तो क्या बोलोगे? धन परीक्षण आवेश लाकर इसके नजदीक क्या करोगे? रख दोगे। अब देखेंगे कि ये मेरा धनावेश धन परीक्षण आवेश पर किस दिशा में बल लगाएगा। तो बताओ इस प्लस क्यू नॉट को अपने पास बुलाएगा ना? हाँ, अपने से दूर भगाएगा। अर्थात प्लस क्यू नॉट पे जो बल लगेगा प्लस क्यू से दूर की ओर। अब यह प्लस क्यू नॉट यहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा? आगे। अब यहाँ आ गया, अब थोड़ा दूरी पे चला गया तो यह प्लस क्यू नॉट को अपने पास बुलाएगा। हाँ, अभी भी क्या भगाएगा? दूर भगाएगा। तो ये मेरे हीरो यहाँ चला आया। अब यहाँ बेचारा प्लस क्यू नॉट आ गया। अभी भी प्लस क्यू नॉट को अपने पास बुलाएगा ना? तो क्या भगाएगा? दूर भगाएगा।
तो बेचारा धन परीक्षण आवेश फिर कहाँ चला गया, आगे प्लस क्यू नॉट। अब उसके बाद क्या होगा, अभी फिर अब प्लस क्यू नॉट को अपने पास बुलाएगा, नहीं, अपने से क्या भगाएगा, दूर भगाएगा। अर्थात ध्यान से सुनो, यह धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है, क्या मैंने बोला, धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है वही उस धनावेश का क्या होगा, वैद्युत बल रेखा होंगी। एरो ध्यान से, अर्थात ये आपका प्लस क्यू है, तो यहाँ क्या लाए थे, प्लस क्यू नॉट, तो प्लस क्यू नॉट को यह क्या भगा रहा है, बोलो, दूर भगा रहा है। तो धन परीक्षण आवेश इसी पथ पर क्या करेगा, गति, इसी रास्ते से चल के कहाँ जाएगा, आगे। और धन परीक्षण आवेश जिस रास्ते पर गति करता है उसी पथ को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा। तो यह क्या हो गया मेरे हीरो, वैद्युत बल रेखा। तो कोई पूछेगा वैद्युत बल रेखा क्या होती है, तो क्या जवाब दोगे, बताओ तो। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है आकाश साहब, बताइए। हाँ, धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है वही उस आवेश की वैद्युत बल रेखाएं होती है। कैसा लगा, फैन चलाया हो ना, एकदम महाबकलो गए सब, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा किए ध्यान से, तो क्या सीखे, वैद्युत बल रेखा क्या होता है मेरे हीरो, धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है वही उस आवेश की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। मान लो आप पढ़ लिख रहे हो, ठीक, तो आपकी वैद्युत बल रेखा क्या होगी सर, पढ़ाई लिखाई वाली रास्ता। आप बचपन से बाबू मारपीट कर गुंडागर्दी वाला, तो आपकी वैद्युत बल रेखा क्या हो जाएगी सर, गुंडागर्दी। तो सबकी जीवन में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। आप जिस रास्ते पर क्या करोगे, चलोगे, वही आपकी क्या होगी, वैद्युत बल रेखा। तो बताओ फिजिक्स में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या सुने मेरे हीरो, धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है वही पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है, उस आवेश का। अब यहाँ सर एक तो और खींचना चाहते हैं, खींच लो। अब यहाँ क्या ला लो, प्लस क्यू नॉट। तो एक बात सिखा दिए, अगर तुम्हें क्या खींचना हो, वैद्युत बल रेखा, तो क्या लाते हो, धन परीक्षण आवेश। अब बताओ यह प्लस क्यू नॉट को अपने पास बुलाएगा ना, बोलो, अपने से क्या भगाएगा, दूर, कहेगा भाग जाओ दूर। तो यह बेचारा कहाँ चला गया, दूर। अब यहाँ आ गया प्लस क्यू नॉट। अब बताओ प्लस क्यू की ओर जाएगा, नहीं ना, ये प्लस क्यू से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो इस दिशा में कौन गति कर रहा है, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। अर्थात किसी आवेश की, ध्यान से, किसी आवेश की वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो क्या जवाब दोगे कि उस आवेश के कारण, सुनो मेरी बात, किसी आवेश की वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो क्या जवाब दोगे, किसी आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है वही पथ ही क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा।
तो बताओ धन आवेश का वैद्युत बल रेखा हमेशा क्या होगी, आवेश से दूर जाएगा। धन परीक्षण प्लस क्यू के कारण धन परीक्षण आवेश सदैव आवेश से क्या जाएगा, दूर, अर्थात इसी पथ पर धन परीक्षण आवेश क्या करेगा, गति करेगा। इसलिए धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है वही उस आवेश की क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखा। कैसा लगा? अरे बोलो हीरो, अच्छा लगा ना? मिटा दे इसको। अब चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो आप लोग कोई पूछेगा आप लोगों से, क्या आप लोगों को पढ़ाया गया विलगित बिंदु धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पे क्या लिखना, प्लस क्यू, प्लस क्यू। अब देखो ध्यान से, इसका खींचना है, क्या खींचना है, वैद्युत बल रेखा। किसका खींचना है, प्लस क्यू का। तो कैसे खींचोगे, यहाँ क्या लाओगे, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। तो कहाँ जाएगा, इससे क्या जाएगा, दूर। इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। अर्थात ये क्या है, यह रेखा क्या है, इस रेखा का क्या नाम कहते हैं जी, वैद्युत बल रेखा। यही ना रेखा हो गई, इसी पथ पर ना गति कर रहा है, तो नाम क्या होगा, वैद्युत बल रेखा। अब बताओ यहाँ ला के रख दिए प्लस क्यू नॉट, तो कहाँ जाएगा, इससे कहाँ जाएगा, दूर। तो ये बताओ क्या है, वैद्युत बल रेखा। अब बताओ ये क्या है, तो वैद्युत बल रेखा आवेश से सदैव क्या है, किसके कारण, ऐसा क्यों है, क्योंकि धन परीक्षण आवेश को रखने पर धन परीक्षण आवेश आवेश की ओर नहीं जाएगा बल्कि आवेश से दूर जाएगा। अर्थात वैद्युत बल रेखा, किसी आवेश की वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो क्या बोलोगे, किसी आवेश की वैद्युत बल रेखा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के कारण धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है वही उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं। अर्थात अगर यहाँ प्लस क्यू नॉट छोड़ दोगे तो प्लस क्यू की ओर नहीं जाएगा बल्कि प्लस क्यू से दूर जाएगा। अर्थात यही क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं। आगे यहाँ छोड़ दोगे तब इससे क्या जाएगा, दूर। तो यह क्या कहला गया, वैद्युत बल रेखा। अब वैद्युत बल रेखा ये किसका बना दिए, वैद्युत बल रेखा है, हाँ, धनावेश के कारण। कैसा धनावेश है, विलगित मतलब अकेला, आइसोलेटेड चार्ज है। आप लोग अभी क्या है, अकेले हैं ना, ऐसा नहीं ना कोई डेढ़ ठो, एक आप और आधा ही आपकी गर्लफ्रेंड, ऐसा तो होगा नहीं जितेंद्र।